हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में थ्रेडेड क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इन ड्रोसोफिला कंटेन 5 जीन्स: लेबियल, प्रोबोस्पीडिया, डिफॉर्म्ड, एससीआर यानी कि सेक्स कॉम रिड्यूस्ड एंड एंटीनापीडिया, एंड दे एक्सप्रेस इन पैरासेगमेंट 1 to 5 respectively in a non-overlapping manner. In the larva or in the later stage of development, the region of antennapedia expression correspond to the part of second thoracic segment. A mutation in the antennapedia is known to cause the transformation of antenna to leg-like structure. Below are certain statements made in respect to the function of antennapedia. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे ड्रोसोफिला केस की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला के अंदर हमारे दो कॉम्प्लेक्स होते थे, एक हमारा बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स होता था और एक हमारा एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। और अगर हम एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे 5 जीन्स होते हैं, एक हमारा लेबियल, एक हमारा प्रोबोस्पीडिया, एक हमारा डिफॉर्म्ड, एक हमारा सेक्स कॉम रिड्यूस्ड और एक हमारा एंटीनापीडिया रहता था। ठीक है। जो हमारा एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हमारा एंटीनापीडिया जीन भी होता है। ठीक है। और वो हमारे कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं? पैरासेगमेंट 1 to 5 रिस्पेक्टिवली इन ए नॉन ओवरलैपिंग मैनर। ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है? इन द लार्वा और इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द रीजन ऑफ एंटीनापीडिया एक्सप्रेशन करस्पॉन्ड टू द पार्ट ऑफ सेकंड थोरेसिक सेगमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमारा जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हमारा एक एंटीनापीडिया जीन होता है। तो जो हमारा एंटीनापीडिया जीन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमारा नॉर्मली कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? सेकंड थोरेसिक सेगमेंट के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर हमारे 3 थोरेसिक सेगमेंट होते हैं। तो जो हमारा सेकंड यहाँ पे थोरेसिक सेगमेंट होगा उसके अंदर हमारा जो एंटीनापीडिया जीन है उसकी हमारी एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सेकंड थोरेसिक सेगमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? एक हमारा यहाँ पे होता है लेग पेयर, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है विंग पेयर। ठीक है। तो ये हमारे सेकंड थोरेसिक सेगमेंट के उत्तर है और वहां पे हमारा एंटीनापीडिया यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है? ए म्यूटेशन इन द एंटीनापीडिया इज नोन टू कोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटीना टू लेग लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर हमारी जो एंटीनापीडिया है उसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन होती है तो उस हमारे यहाँ पे उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे हमारे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? लेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे एंटीनापीडिया होता है ना वो हमारा क्या करता है? सेकंड थोरेसिक सेगमेंट के अंदर वो हमारे यहाँ पे लेग्स की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर हमारे जो एंटीनापीडिया है उसके अंदर हमारे कोई म्यूटेशन हुई है तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारे एंटीना स्ट्रक्चर होती थी, तो एंटीना स्ट्रक्चर हमारी कहाँ पे होती है? हेड रीजन के अंदर। जो यहाँ पे हमारा हेड रीजन होगा थोरेसिक सेगमेंट के आगे, वहां पे हमारे क्या होंगे? एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है। और अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे हमारी एंटीनापीडिया के अंदर हमारी कोई म्यूटेशन हुई है, हमें नहीं पता वो हमारी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, हमारे यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुई है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे एंटीना स्ट्रक्चर होती थी, अब एंटीना हमारे कहाँ पे होंगे? हेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो हमारे हेड रीजन के अंदर एंटीना स्ट्रक्चर है वो हमारे क्या हो गए? यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर? लेग्स के अंदर। ठीक है। और जैसे हमने बताया है कि जो हमारा सेकंड थोरेसिक सेगमेंट है उसके अंदर हमारा एंटीनापीडिया होता है और एंटीनापीडिया हमारा यहाँ पे क्या करवाता है? लेग्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंटीनापीडिया है वो हमारा कहाँ पे एक्सप्रेस हो गया? वो हमारा एक्सप्रेस हो जाता है हेड रीजन के अंदर। और अगर हम यहाँ पे एंटीनापीडिया की अगर हेड रीजन के अंदर हम एक्सप्रेशन करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर बनने चाहिए थे, एंटीना स्ट्रक्चर यहाँ पे होनी चाहिए थी, उसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करवा रहे हैं? लेग्स की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम सेकंड थोरेसिक सेगमेंट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई एंटीना स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमारे एंटीना की जगह क्या मिलते हैं? हमें लेग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो सिमिलर यही हमने यहाँ पे किया कि अगर हम एंटीनापीडिया जीन की एक्सप्रेशन हेड रीजन के अंदर करवा देते हैं तो वहां पे भी क्या होगा कि जो हमारे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है उसकी वहां पे हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगा और वहां पे हमारे क्या अपीयर हो जाएंगे? लेग्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हमारे एंटीनापीडिया के अंदर हमारी म्यूटेशन हो रही है तो उसकी वजह से जो हमारा हेड रीजन है वहां पे हमारा एंटीना ना बन के वहां पे लेग्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। बिलो आर सर्टेन स्टेटमेंट मेड इन रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ एंटीनापीडिया। और अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है एंटीनापीडिया के फंक्शन के रिगार्डिंग और उसमें से मैं क्या बताना है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंटीनापीडिया। और इनमें से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारे कौन से स्टेटमेंट एंटीनापीडिया के करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके इन स्टेटमेंट को देखते हैं तो ए स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है इन द अबव डिस्क्राइब्ड
एंटीना पीडिया म्यूटेशन, द जीन एक्टोपली एक्सप्रेस्ड इन द हेड रीजन। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो एंटीना हमारी स्ट्रक्चर बनती है वो नॉर्मली कहाँ पे बनेगी, हेड रीजन के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारी एंटीना पीडिया की म्यूटेशन की वजह से जो हमारी एंटीना स्ट्रक्चर है, अब एंटीना स्ट्रक्चर है तो यानी कि वो तो हेड रीजन में ही होगी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हेड रीजन के अंदर हमारे एंटीना ना बन के वहां पे लेग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे हमारा एंटीना पीडिया है जो कि क्या कर रहा है, हेड रीजन के अंदर एंटीना की फॉर्मेशन को यहाँ पे रिप्रेस कर रहा है और लेग्स की फॉर्मेशन को यहाँ पे इनहेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीना पीडिया इज टू रिप्रेस द जीन दैट इंड्यूस एंटीना डेवलपमेंट। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जैसे हमने बताया कि जो हमारा एंटीना पीडिया होता है वो हमारा क्या करता है, लेग्स की फॉर्मेशन को इनहेंस करेगा, साथ में वो क्या करता है, जैसे ये लेग्स की फॉर्मेशन को इनहेंस कर रहा है और जो यहाँ पे हमारे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है उनको ये क्या करता है, एंटीना स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, रिप्रेस करता है। ठीक है, और इसीलिए हमने जब यहाँ पे हेड रीजन के अंदर एंटीना पीडिया जीन की हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन करवाई तो उसकी वजह से हेड रीजन के अंदर हमारे एंटीना की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि एंटीना पीडिया क्या कर रहा है, इसको रिप्रेस कर रहा है और यहाँ पे हमारे लेग्स की अपीयरेंस हो जाती है। तो इसीलिए बी स्टेटमेंट में हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद सी स्टेटमेंट है एंटीना पीडिया एक्सप्रेशन इन द थोरैक्स। ये बिल्कुल ठीक है, जो हमारा एंटीना पीडिया है वो हमारा एक्सप्रेस कहाँ पे होता है, थोरैक्स रीजन के अंदर होता है, एंड फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन दस अफेक्टिंग द हेड डेवलपमेंट। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एंटीना पीडिया होता है वो हमारा हेड डेवलपमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो हमारा सिर्फ क्या करता है, वो हमारा एंटीना के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिप्रेस करेगा और लेग्स के फॉर्मेशन को इनहेंस करेगा। हेड से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। जो हमारे हेड का, मैं यहाँ पे हमें यूं तो पता है कि जो हमारा एंटीना है वो हमारा हेड रीजन के अंदर बनता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली हेड डेवलपमेंट के लिए बोला है। ठीक है, वो हमारा प्रॉपर हेड डेवलपमेंट के उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं रहता। हेड के अंदर हमारी सिर्फ जो एंटीना स्ट्रक्चर है उसको ये यहाँ पे जरूर रिप्रेस कर सकता है, और वो भी तब जब यहाँ पे हम एंटीना पीडिया को एक्टोपली एक्सप्रेस करवाएंगे। नॉर्मली इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। नॉर्मली ये कहाँ पे हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, जो हमारा सेकंड थोरैसिक सेगमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद डी स्टेटमेंट है ए होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ एंटीना पीडिया इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द लेग टू एंटीना इन द सेकंड थोरैसिक सेगमेंट। जैसे कि हमने जब लेक्चर किए थे तो लेक्चर के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एंटीना पीडिया है उसके अंदर हमारी जो म्यूटेशन हुई है ना वो हमारी रिसेसिव म्यूटेशन हुई है। और उसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सेकंड थोरैसिक सेगमेंट है जहाँ पे हमारा नॉर्मली एक्सप्रेस होता है, अब वहां पे क्या हो गया, इसकी होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से जो हमारा एंटीना पीडिया सेकंड थोरैसिक सेगमेंट में एक्सप्रेस होना चाहिए था वो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हमारी होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन आती है एंटीना पीडिया के केस में तो वहां पे क्या मतलब होगा कि जो यहाँ पे सेकंड थोरैसिक सेगमेंट में हमारा ये नॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए था वो यहाँ पे भी हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर हमारा सेकंड थोरैसिक सेगमेंट के अंदर हमारा एंटीना पीडिया यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या काम करता है, एंटीना की स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिप्रेस करेगा और लेग्स की फॉर्मेशन को यहाँ पे इनहेंस करेगा। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे एंटीना पीडिया अगर यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है, अगर हमारा एंटीना पीडिया यहाँ पे नहीं बनेगा तो उसके केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा एंटीना की स्ट्रक्चर की एक्सप्रेशन करवा रहा था अब ये इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं करवा पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एंटीना की स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे क्या बने, हमारे एंटीना तो बन गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेग्स की फॉर्मेशन की बात करूं तो क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटीना पीडिया हमारा यहाँ पे फंक्शनल नहीं है तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे लेग्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे लेग्स की जगह पे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एंटीना की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि जो एंटीना को हम रिप्रेस करवा रहे थे एंटीना पीडिया की हेल्प से वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिसेसिव हो गया, उसके अंदर हमारी म्यूटेशन हो गई और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे एंटीना की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और यही इन्होंने यहाँ पे बोला है ट्रांसफॉर्म द लेग टू एंटीना। जो हमारे यहाँ पे लेग्स थे उसकी जगह हमारे यहाँ पे क्या अपीयर हो जाते हैं, एंटीना यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, और वो किसके अंदर, सेकंड थोरैसिक सेगमेंट के अंदर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ए, बी और डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।